माँ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, खाना दे दो। रुक जा बेटा, मैं कुछ ना कुछ इंतजाम करती हूँ। इतनी रात को यहाँ क्यों आई है? भाभी जी, अगर आन के घर 2 रोटी हो तो दे दो, बच्चे सुबह से भूखे हैं। मुझे इससे क्या, तू मरे या तेरे बच्चे, चल जा यहाँ से। ऐसा मत कहिए भाभी जी, आपको रोटी नहीं देनी तो मत दो, मगर ऐसा मत कहो। अब मैं अपनी बच्ची को क्या खिलाऊंगी? हे भगवान, मुझे ऐसा क्यों बनाया? संगीता अपने 4 बच्चों के साथ रहती थी। उसके पति रमेश गांव के बाहर बने एक बड़े गोदाम में चौकीदारी करते थे। वे बहुत मेहनती और ईमानदार इंसान थे। रोज रात भर गोदाम की रखवाली करते और सुबह घर लौटते समय बच्चों के लिए कभी गुड़, कभी चने, तो कभी 2 रुपये की टॉफियां ले आते। बच्चे उन्हें देखते ही दौड़कर उनसे लिपट जाते थे। गरीबी जरूर थी, लेकिन घर में प्यार और सुकून था। मगर एक रात सब कुछ बदल गया। गोदाम में चोरी हो गई। रमेश ने चोरों को रोकने की कोशिश की, लेकिन बदमाशों ने उन पर हमला कर दिया। गांव वाले जब तक पहुंचे तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस दिन के बाद संगीता की दुनिया उजड़ गई। 4 छोटे बच्चों की जिम्मेदारी अब अकेले उसी के कंधों पर थी। सबसे बड़ा बेटा सोनू 10 साल का था और सबसे छोटी बेटी गुड़िया अभी 5 साल की थी। शुरू में गांव वालों ने थोड़ा सहारा दिया, मगर धीरे धीरे सब अपने कामों में लग गए। गोदाम के मालिक ने भी कुछ दिनों तक दुख जताया और फिर सब भूल गया। संगीता ने हार नहीं मानी। उसने गांव के बड़े घरों में झाड़ू पोंछा और बर्तन मांजने का काम शुरू कर दिया। सुबह अंधेरा रहते ही वह उठ जाती, बच्चों के लिए थोड़ा बहुत इंतजाम करती और फिर काम पर निकल जाती। पूरे दिन मेहनत करने के बाद जो पैसे मिलते, उससे मुश्किल से घर का खर्च चलता। कई बार ऐसा भी होता कि बच्चों के हिस्से का खाना पूरा पड़ जाए, इसलिए वह खुद भूखी सो जाती, मगर बच्चों के सामने हमेशा मुस्कुराने की कोशिश करती। नवरात्र आने वाले थे। पूरे गांव में चहल पहल थी। कहीं घरों की सफाई हो रही थी, कहीं मंदिर में सजावट। गांव के अमीर लोग भंडारे और कन्या भोज की बातें कर रहे थे, मगर संगीता के घर का चूल्हा 2 दिन से ठंडा पड़ा था। घर में आटे का एक दाना तक नहीं बचा था। उस सुबह सबसे छोटी गुड़िया धीरे से बोली, माँ, भूख लगी है। संगीता ने उसे गोद में उठाकर प्यार से कहा, बस बेटा, थोड़ी देर में खाना बनाऊंगी। मगर उसके पास कुछ भी नहीं था। उसने बच्चों को पानी पिलाकर बहलाने की कोशिश की। दोपहर बीत गई, फिर शाम हो गई। बच्चे भूख से उदास होकर एक कोने में बैठे रहे। आखिर मजबूरी में संगीता ने अपने बड़े भाई महेश के घर जाने का फैसला किया। महेश गांव का सबसे अमीर आदमी बन चुका था। गांव के बीचों बीच उसका बड़ा पक्का मकान था, जिसके बाहर हमेशा ट्रैक्टर और बोलेरो खड़ी रहती थी। गांव वाले उसकी खूब तारीफ करते थे। कोई कहता महेश बहुत दानी आदमी है, कोई कहता हर साल मंदिर में सबसे बड़ा चढ़ावा वही देता है। मगर वही महेश अपनी सगी बहन से दूर हो चुका था। संगीता कांपते कदमों से भाई के घर पहुंची। बड़े से लोहे के गेट के बाहर खड़ी होकर उसने आवाज लगाई। थोड़ी देर बाद उसकी भाभी कविता बाहर निकली। उसने संगीता को देखा और चेहरा बिगाड़ लिया। अब क्या काम है? उसने रूखे स्वर में पूछा। संगीता ने हाथ जोड़ लिए। भाभी, बच्चों ने सुबह से कुछ नहीं खाया, थोड़ा आटा या चावल मिल जाता तो। कविता ने तुरंत जवाब दिया, हमने कोई मुफ्त का भंडारा नहीं खोल रखा। इतने में महेश भी बाहर आ गया। संगीता की आंखों में उम्मीद चमक उठी। भैया। मगर महेश ने ठंडे स्वर में कहा, संगीता, गांव में काम की कमी नहीं है, मेहनत करो, किसी के सामने हाथ मत फैलाओ। संगीता की आंखों में आंसू आ गए। भैया, मेहनत ही तो करती हूँ। मगर महेश ने उसकी बात पूरी नहीं होने दी। मुझे देर हो रही है। इतना कहकर वह अंदर चला गया। कविता ने गेट बंद करते हुए कहा, अब बार बार यहाँ मत आया करो। संगीता भारी कदमों से वापस लौट आई। घर पहुंची तो बच्चे उम्मीद भरी नजरों से उसकी तरफ देखने लगे, मगर उसके खाली हाथ देखकर सबकी आंखें बुझ गईं। उस रात गांव में चारों तरफ सन्नाटा था। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। बच्चे भूख से बेचैन थे। सबसे छोटा बेटा धीरे से बोला, माँ, रोटी चाहिए। संगीता का दिल टूट गया, मगर उसके पास देने के लिए कुछ नहीं था। आखिर उसने पड़ोस में रहने वाली शांति काकी का दरवाजा खटखटाया। शांति काकी बाहर आई और बोली,
क्या हुआ? संगीता ने सिर झुकाकर कहा। काकी, अगर 2 सूखी रोटियां बची हो तो दे दीजिए, बच्चे भूखे हैं। शांति काकी अंदर गईं और थोड़ी देर बाद 2 बासी रोटियां ले आईं। उन्होंने रोटियां देते हुए कहा, देख संगीता, गांव में सबकी अपनी परेशानियां हैं, बार बार मांगने से लोग बातें बनाते हैं। संगीता ने चुपचाप सिर हिला दिया और रोटियां लेकर घर लौट आई। उसने उन रोटियों को पानी में भिगोया ताकि बच्चे आसानी से खा सकें। बच्चे उन रोटियों को ऐसे खाने लगे जैसे उन्हें कोई बड़ा खजाना मिल गया हो। संगीता उन्हें देखती रही और उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। उस रात वह बिल्कुल नहीं सोई। उसे बार बार अपने पति रमेश की बातें याद आ रही थीं। रमेश हमेशा कहते थे, संगीता, मुश्किल समय जरूर आएगा, मगर हिम्मत कभी मत हारना। अगली सुबह वह फिर काम की तलाश में निकल पड़ी। गांव में कुछ बड़े घर थे जहां वह सफाई और बर्तन मांजने का काम करती थी। उन्हीं घरों में एक घर कमला देवी का भी था। कमला देवी गांव के प्रधान की रिश्तेदार थी। उनका बड़ा घर था। संगीता रोज वहां जाकर झाड़ू पोंछा करती, बर्तन साफ करती और आंगन लीपती। एक दिन कमला देवी अपने मायके चली गई। जाते वक्त उन्होंने अपने पति रघुवीर से कहा था, अगर संगीता आती है तो उसे बताओ, आज काम नहीं है। मगर रघुवीर ने ऐसा नहीं किया। जब संगीता वहां पहुंची तो उसने पूछा, मालकिन घर पर नहीं है क्या? रघुवीर बोला, अंदर आराम कर रही है। संगीता अंदर गई मगर वहां कोई नहीं था। जब वह वापस मुड़ी तो रघुवीर मुस्कुराते हुए बोला, आज काम नहीं है, तुम चाहो तो बैठकर चाय पी लो। संगीता को उसका व्यवहार अच्छा नहीं लगा। उसने तुरंत कहा, नहीं साहब, मैं चलती हूँ। और वह वहां से जल्दी बाहर निकल आई। उस दिन के बाद उसने अकेले उस घर में जाना बंद कर दिया। मगर गांव में कुछ लोगों ने फिर भी बातें बनानी शुरू कर दी। धीरे धीरे जिन घरों में वह काम करती थी वहां भी लोग उससे दूरी बनाने लगे। किसी ने साफ मना कर दिया, किसी ने काम कम कर दिया। अब घर चलाना और मुश्किल हो गया। एक शाम उसका बड़ा बेटा सोनू उदास बैठा था। संगीता ने पूछा, क्या हुआ बेटा? सोनू धीरे से बोला, माँ, मास्टर जी कह रहे थे कि फीस नहीं भरी तो स्कूल से नाम काट देंगे। संगीता की आंखें भर आईं। वह जानती थी कि उसके पास पैसे नहीं हैं, मगर उसने फिर भी बेटे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तू चिंता मत कर, कुछ ना कुछ हो जाएगा। मगर अगले हफ्ते सोनू का नाम सच में स्कूल से काट दिया गया। उस दिन सोनू चुपचाप घर के बाहर बैठा मिट्टी में उंगली से अपना नाम लिखता रहा। गांव के दूसरे बच्चे स्कूल बैग लेकर खेल रहे थे और वह उन्हें दूर से देख रहा था। संगीता का दिल रो पड़ा। उसे अपना बचपन याद आया। वह भी पढ़ना चाहती थी, मगर उसके भाई महेश ने कभी पढ़ने नहीं दिया। वह हमेशा कहता था, लड़कियों को इतना पढ़ाकर क्या करना। महेश खुद पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन गया, मगर अपनी बहन को अनपढ़ ही रहने दिया। आज संगीता को महसूस हो रहा था कि अगर वह पढ़ी लिखी होती तो शायद इतनी मजबूर ना होती। दिन गुजरते गए। गांव में नवरात्र की रौनक बढ़ती जा रही थी। मंदिर में हर शाम भजन होते, लोग नए कपड़े खरीदते, बच्चे मेले की बातें करते। मगर संगीता के घर में अब भी भूख और चिंता का अंधेरा था। एक दिन गांव में खबर फैली कि महेश इस बार बहुत बड़ा भंडारा करवाने वाला है और गरीबों में राशन भी बांटेगा। लोग उसकी तारीफ करते नहीं थक रहे थे। संगीता चुपचाप यह सब सुनती रही। उसके मन में एक छोटी सी उम्मीद जगी। उसने सोचा, शायद इस बार भैया बच्चों के लिए थोड़ा राशन दे दें। और यही सोचते हुए उसने एक बार फिर अपने भाई के घर जाने का फैसला किया।